नमस्कार दोस्तों, आज लाइव क्लास में जो कल पढ़ाया था उस टॉपिक संख्या प्रतीक से आगे जो टाइप है उसकी बात करते हैं। इससे पहले देखो इस 2 मिनट चर्चा करते हैं इस महामारी को लेकर। देखो आज इस महामारी को लेकर पूरा देश जूझ रहा है और आप सभी को आज सभी अपने घरों में कैद हैं। वे सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आपको सभी को घर पे रह के पढ़ना है। देखो ये सोच लो कि आपकी 2 महीने की सेल्फ स्टडी है भाई, आपके पास अन्य कोई नोट्स होंगी, अन्य कोई बुक होंगी, उनसे आप पढ़ो, ठीक है। किताबों से दूरी मत बनाओ, ठीक है। अब जल्दी ही ये मान लो कि 2 या 4 महीने बाद भाई ये मान लो कि 10-15 दिन बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम 2-3 महीने में राजस्थान पुलिस और पटवार की परीक्षाएं तो लगभग होंगी, ठीक है। तो आप पढ़ाई जारी रखो इनसे भाई। कोई भी देखो आप भाई, आपको गणित का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, अन्य कोई चैनल है आप पढ़ो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, जो कोई भी बुक है, चाहे वो किसी प्रकार की बुक हो, आपको क्वेश्चन करने हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, ठीक है। जो टॉपिक हार्ड लगे आप वो पूछ सकते हो, ठीक है। अब इससे आगे देखो जो कल बताया था उससे अगली टाइप पे बढ़ते हैं। जैसे अगली टाइप है भाई, आपको ये कहा जाए कि 7 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। अब देखो भी, अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है। इसका दूसरा तरीका ये है 7 + 14 + 21 15 7 105, यानी कि 105 तक संख्याओं का योग। अब देखो आपको सबसे आसान तरीका बताया था कि समान अंतर हो भाई। यहाँ पे समान अंतर है 7 का सभी में, ठीक है। तो आसान तरीका है, पहली संख्या लो, पहली संख्या है अभी 7, अंतिम संख्या है अभी 105 बटे 2 गुणा कुल कितनी संख्या है अभी 15, तो गुणा 15। 105 में 7 का योग करो 112 बटे 2 गुणा 15। 2 छिके 2 5 10, 2 छिके 12। 56 को 15 से गुणा करो, 15 छिके 90, असलगी 9, 15 5 75, 75 में 9 का योग करो, कितना आ जाएगा 84। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84। देखो क्वेश्चन द्वारा 7 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 7 + 14 + 21 + 105 तक, ठीक है। तो आज देखो ये कहा था कि समान अंतर हो तो आसान तरीका है, पहली संख्या लो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। पहली संख्या क्या है अभी 7, अंतिम संख्या क्या है अभी 105 बटे 2 गुणा कुल कितनी संख्या है भाई। 15 गुणज है तो 15 लिख लो। ये कहेगी प्रथम 10 गुणज तो 10 लिखो। यदि प्रश्न में ये कहेगी प्रथम 18 गुणज तो 18 लिखो, ठीक है। 105 में 7 का योग करो 112 बटे 2 गुणा 15। 112 में 2 का भाग दो 56, 56 को 15 से गुणा करो 840। अब इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। इससे आगे किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, क्या है प्रथम 3 कर्मागत प्राकृत संख्याओं का योग 57 है, तो मध्य वाली संख्या कौन सी होगी। मध्य वाली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न ये प्रथम 3 कर्मागत संख्याओं का योग 57 है, तो मध्य वाली संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे 3 संख्याओं की बात है तो यहाँ पे इस प्रकार 3 चिन्ह लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 संख्याओं का योग कितना है 57। हमेशा 57 में जितनी भी संख्या दे 3 5 4 उनका भाग दो। 57 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 2 7, 3 27। हमेशा जितनी बार भी भाग जाता है ये हमेशा कौन संख्या आती है, ध्यान रखो ये आती है मध्य वाली संख्या, यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब 19 से पहले कौन से, देखो प्रश्न में ये कहा कि 3 कर्मागत क्रम के अनुसार, तो 19 के बाद कौन सी आती है 20, 19 के पहले कौन सी आती है 18,
दोबारा देखो, हमेशा देखो यहाँ पे प्रश्न में ये कहा कि प्रथम 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 57 है। ठीक है, 57 में 3 का भाग दो, कितनी हो गया अभी 19। हमेशा यहाँ पे भाग देते हो, हमेशा मध्य संख्या आती है। ठीक है, अब 57 में 3 का भाग दो 19, तो मध्य वाली संख्या तो कौन सी होगी 19 है। लेकिन ये कहे कि छोटी संख्या बताओ, तो 19 से छोटी कौन सी होगी 18। अब ये कहे कि बड़ी संख्या बताओ, तो 19 के बाद कौन संख्या आ गई 20। ठीक है, इसी प्रकार इससे आगे क्वेश्चन इसमें ये भी कह सकते हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो छोटी संख्या बताओ, देखो भाई यहाँ पे प्रश्न में क्या है, 3 संख्या है 3, तो इस प्रकार आप 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे योग कितना है 24, 24 में 3 का भाग दो, 24 में 3 का भाग दो, कितने वर्ग है अभी 8 बार। तो ये कहा था ये कौन संख्या आती है मध्य वाली भाई, 24 में 3 का भाग दिया, 3 8 24 है, तो ये कौन संख्या है हमेशा ये मध्य वाली 8। अब देखो क्रमागत सम संख्या, भाई सम संख्या की बात है की बात। ठीक है, यदि ये होता ना कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, तो फिर 8 से अगली संख्या लेते 9, लेकिन सम संख्या की बात है तो 8 के बाद सम कौन सी आती हुई 10, 8 के पहले सम कौन सी आती हुई 6। अब प्रश्न में क्या कहा छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई 6, छोटी क्या हो जाएगी 6। यदि बड़ी संख्या कहे तो क्या हो जाएगी भाई 10। ठीक है, अब देखो जैसे इससे आगे क्वेश्चन ये होता भैया विषम संख्या की बात हुई, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, देखो ठीक उसी प्रकार से प्रश्न है भाई। अब की बार क्या दे दिया, विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे पहले वही तरीका आप इस प्रकार 3 संख्या 3 से लगा लो भाई। योग कितना है भाई 147, 147 में कुल कितनी संख्या है भाई 3, 3 का भाग दो, 3 चौके 12, 2 7, 3 नीम 27। ये कहा था ये हमेशा मध्य वाली संख्या आती है। कौन संख्या आती है भाई मध्य वाली, यहाँ पे लिखो 49। ठीक है, अब देखो 49 के बाद विषम संख्या की बात, तो कौन संख्या आती है भाई 51। 49 के पहले विषम कौन सी आती है भाई 47। समझ गए। देखो दोबारा, प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमेशा योग में यहाँ पे संख्या दो का भाग दो, 147 में 3 का भाग दो, कितनी बार गए 49 बार। तो वो कौन सी संख्या आती है हमेशा मध्य वाली संख्या आती है। 49 के बाद विषम कौन सी आती हुई 51, 49 के पहले कौन सी आती है 47। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन लेते हैं। अब ये मान लो कि विषम के रूप में न हो, सम के रूप में हो, ये कहा जाए कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो भाई यहाँ प्रश्न है कि प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो 4 संख्या की बात तो इस प्रकार आप 4 चिन्ह लगा लो, 4 संख्याएं तो ठीक है। योग में हमेशा जितनी संख्या उसका भाग दिया करो, 36 में 4 का भाग दो भाई, कितनी बार हुई 9 बार। लेकिन देखो इससे पहले सम संख्या थी तो हमें यहाँ मध्य में लिखते, लेकिन अब की बार मध्य में नहीं है। हमेशा ध्यान दो यदि यहाँ पे सम संख्या के रूप में हो, देखो जो भी हमारे मध्य वाली संख्या है वो दोनों के बीच में लिखा होगा। जैसे 4 हो तो 2 तो इस तरफ बच गई, 2 इस तरफ, यहाँ पे लिखो 9, लिख लिया। अब इसके बाद देखो सम संख्या की बात है तो 9 के बाद सम कौन सी आती हुई 10, 10 के बाद कौन सी आती हुई 12, 9 के पहले सम कौन सी आती हुई 8, 8 के पहले सम कौन सी आती हुई 6। ठीक है,
अब प्रश्न में क्या कहा था, अब प्रश्न में बड़ी संख्याएं पूछ सकता है, छोटी संख्याएं पूछ सकता है। यहाँ पे क्या कहा है, छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे वही 6। ठीक है, देखो दोबारा, प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। देखो ये कहा था कि हमेशा योग में जितनी भी संख्याएं भाग दिया करो, 36 में 4 का भाग दो 9। तो ये कहा था ये हमेशा मध्य वाली संख्या आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखना है 9 भाई, 2 इस तरफ लिखो 2 इस तरफ, क्योंकि सम संख्या के रूप में है। ठीक है, तो 4 9 36, 9 के बाद सम कौन सी आती है 10, 10 के बाद 12, 9 के पहले कौन सी आती है 8, 8 के पहले 6। ठीक है, समझ गए। अब इसका अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये कहे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो 5 संख्या तो आप 5 ही लगा लो। 120 में 5 का भाग दो भाई, कितनी बार गया भाई 24 बार। 5 दूनी 10, 5 चौकी 20। तो ये हमेशा मध्य वाली संख्या आती है, तो मध्य संख्या ये हो गई। 24 के बाद कौन सी आती है भाई 26, 26 के बाद 28 भाई, क्रमागत क्रम के अनुसार, और 24 के पहले 22, 22 के पहले भाई 20। ठीक है, अब सबसे छोटी तो कौन सी हो गई भाई 20, और सबसे बड़ी कौन सी होगी 28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 20। ठीक है, धन्यवाद। इससे अगली टाइप कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।